है जनसुराज के भावी प्रत्याशी ऋतुराज जी। आइए मैं जानता हूँ कि जमालपुर विधानसभा से जो उन्होंने विधान चुनाव लड़ने का ठाना है, क्या है इनका मुद्दा और कैसे लड़ेंगे चुनाव? क्या है मुद्दा? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ स्थानीय नेताओं की कमी है। यहाँ नेता को बाहर से लाना पड़ता है और जब तक हमारे स्थानीय लोग नहीं होंगे, तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं है। घर का लोग है, हमारे घर का बच्चे को अगर कुछ होता है तो हम तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अगर आस पड़ोस में किसी की डेथ भी हो जाती है तो बेचारा बोल के हम लोग रुक जाते हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि अगर स्थानीय लोग रहेंगे, घर के लोग रहेंगे, तो लोगों का दुख दर्द समझेंगे। बाहर के लोग आते हैं, उस अपना चुनाव जीतते जी हैं बिल्कुल। और वो अपना अपने काम में मग्न हो जाते हैं। स्थानीय नेताओं को यहाँ उठने ही नहीं दिया गया है। मैं हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर विधानसभा क्षेत्र में और अपने जिले में कम से कम ऐसे 10-10 नेता बनाना चाहता हूँ जो हमारे स्थानीय लोगों की जिम्मेवारी उठाए निस्वार्थ भाव से। आप जमालपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और जनता तक जा रहे हैं, उनकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताएं कि आपके नज़र में कौन सी ऐसी समस्या है जो जनता ने आपके सामने उठाया, जो सबसे बड़ी समस्या हो? जनता की जो समस्या है कि यहाँ किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। हर काम के लिए यहाँ घूस लग ही रहा है, चाहे जमीन सर्वे ले लीजिए या राशन कार्ड बनाने की बात ले लीजिए। जनता किसी भी स्तर से सरकार से संतुष्ट नहीं है। कभी उन्होंने अपराधियों का मार झेला है और आज ये अधिकारियों का मार झेल रहे हैं। किसान और अधिकारी बेहाल है, किसान और पशुपालक बेहाल है, अधिकारी और दलाल मालामाल है। यहाँ की यही अवस्था है। जमालपुर विधानसभा में कुछ क्षेत्र ऐसा आता है जो आदिवासियों का आता है। उनका मूल जो है रोजगार था शराब, और शराब बंद है। दूसरा पत्थर, जो कि यहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय था, पत्थर भी बंद है। तो क्या इस पर क्या विचार है आप? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। मुझे लग रहा है कि आप पूरी जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। देखिए, उनके संस्कृति में तो उनके देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाया जाता है और शराब को कभी इसलिए बलपूर्वक बनने, अगर ऐसा होता तो भगवान बनाते ही नहीं। हमको संयम से, इच्छा शक्ति से इस चीजों को रोक लगाना है। लेकिन जिसका जो रोजगार है, जिसकी जो संस्कृति है, आदिवासी मतलब क्या, जहाँ से परंपराएं शुरू हुई, जिनको मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक चैनल आता है डिस्कवरी पे, प्रोग्राम आता है, उसमें आप देखिएगा कि लोग उसको लाखों की करोड़ों की संख्या में देखते हैं। आदिवासी भी ठीक उसी प्रकार से, उनको प्रकृति के साथ जीना और जूझना आता है। उन्होंने प्रकृति से समाज को बहुत कुछ सिखाया है। उनके पास औषधियों को पहचानने की ताकत है, उनके पास प्रकृति के साथ जीवन का तालमेल बनाने की ताकत है। लेकिन उनको खोखला कर दिया गया, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, उनके परंपराओं को नष्ट कर दिया गया और उनके नाम पे जो लूट हुई है, अगर आप आज भी जाइए आरटीआई करिए, उनके इलाकों में जो जो खर्च दिखाए गए हैं और उनका जो विकास हुआ है, आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि आदिवासियों को यहाँ पर भ्रमित कर खोखला कर दिया गया है। शराब तो उनका बंद कर दिया गया है, लेकिन शराबबंदी के बाद उनको उत्थान की जो व्यवस्था करनी चाहिए वो शायद सरकार नहीं कर पाई है, अभी भी और उनके गरीबी के इलाके हालात में वो जी रहे हैं वो। वो लोग मुझे बताते हैं हमें मजदूरी कम मिलती है, उनका पहाड़ बंद कर दिया गया, उनका लकड़ी टहनी चुनना बंद कर दिया गया, स्मार्ट मीटर वो कर नहीं सकते हैं, जमीन उनके पास है ही नहीं। जमीन उनके पास है नहीं। नीतीश सरकार जो 3 डिसमिल भूमिहीन परिवार को जमीन देकर आई थी सरकार में वादा करके, वो सब उनको मिला है नहीं। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ होता है कम्युनिकेशन गैप। उनकी भाषा अलग है, आज भी शुद्ध तरीके से हिंदी, अंग्रेजी छोड़िए, हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं। तो उनके उत्थान के लिए हम लोगों को बहुत विनम्र होकर झुक कर जाना होगा। वो जल्दी किसी पे विश्वास करते हैं नहीं, और जो लोग उनके पास जाते हैं वो कहीं धूर्त किस्म के लोग होते हैं, उनके वोट को मिसलीड कर लिया जाता है। और किसी भी क्षेत्र का विकास तभी तक सही विकास होगा जब तक जो सबसे निचले पायदान पे लोग हैं, जब तक उनका तीन विकास नहीं होता। परसेंट 3% युवा भी आदिवासियों में 12वीं पास नहीं है। वो आरक्षण का क्या लाभ लेंगे? उनको नौकरियां कहाँ मिलेगी? उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? उनके उत्थान के लिए कोई काम हुआ ही नहीं आदिवासियों के लिए। मतलब जन स्वराज के पास सारा एजेंडा है, आप लोग कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे विकास देखिए, होगा लोगों प्रयास का। करने के लिए सिर्फ एजेंडा की कोई कमी नहीं होती, नियत होती है। आप एक छोटी सी बिहार में जितनी योजनाएं हैं और उसके जितने सुंदर सुंदर नाम है, वो मुझे नहीं लगता कि देश के किसी अन्य राज्य में है। चलिए, सबसे अंतिम शब्द, राजनीति में कथनी और करनी में फर्क होता है। जब तक सत्ता में लोग नहीं आते हैं तब तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद शायद उन वादों को भूल जाते हैं। तो क्या आपका क्या रहेगा अगर सत्ता में आप आते हैं, तो ये जो आपने आप वादा कर जनता के साथ, उस पर कितना खड़ा उतरेंगे आप? आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे,
उसमें मैं पहले कहता हूँ कि अगर मेरे से अच्छा आपको कोई भी मिलता है, अपने बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन कर लीजिए। अगर मुझे ऐसा फ़ील हो गया या आप फ़ील करते हैं, तन, मन, धन से मैं उसका सहयोग कर दूँगा। इससे ज़्यादा विश्वास नहीं दिला सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।